आपके शरीर में बढ़ा हुआ मांस, आपकी चमड़ी, आपकी चर्बी बता रही है कि आप कितने लापरवाह हैं हेल्थ को लेकर, शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। डॉक्टरों में आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कहा जाए कि सवेरे जल्दी जाग जाओ और जरा 20 मिनट प्राणायाम योग कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, प्राणायाम कर लो, थोड़ा डर बिठक मार लो, उठक बिठक लगा लो, शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं करना, महाराज जी हम तो दिन भर काम करते। काम अलग होता है, योग अलग होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार हैं, जागरूक हैं, तो आप जागरूक लोग वही हैं जो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट सवेरे नित्य योग करें। मैं इतना व्यस्त होकर भी रोज योग करता हूं, नित्य योग करता हूं, शीर्षासन में नित्य करता हूं। कोशिश कभी छूट जाए अलग विषय है। भुजंगासन, मुझे ज्यादा बैठना होता है, यदि मैं योग नहीं करूंगा मुझे सर्वाइकल हो जाएगा। सर्वाइकल मीन्स हड्डियां अकड़ जाएंगी, क्योंकि 24 घंटे में मैं कम से कम 12 घंटे बैठता हूं लगभग। यहां बैठना वहां बैठना, मेरा काम बैठने की है। योग नहीं करूं तो मैं बीमार ही पड़ा रहूं। पर मैं एक भी गोली नहीं खाता डॉक्टरों की। कोई विशेष सर्दी जुकाम हो गया अलग विषय कभी कभी, बाकी कोई, क्योंकि योग, मैं खान पान भी अपना अच्छा रखता हूं। अच्छा मीन्स सात्विक, कम। मैं कितना खाता हूंगा आप बताओ, मैं कितना खाता हूंगा? मैं सिर्फ एक बार खाता हूं 24 घंटे में, सिर्फ एक बार। आज एकादशी है तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, पर काम पूरा कर रहा हूं। मैंने सिर्फ दही पिया है, दही, लस्सी, लस्सी मिश्री डाल के जरा सी, और लस्सी मतलब दही, दही लिया। गर्मी है ना, दही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से भोजन होना चाहिए। मौसम सर्दी का है तो खान पान अलग होना चाहिए, मौसम गर्मी का है तो खान पान अलग होना चाहिए। आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है मैं आपको बता दूं, आप आश्चर्य मानेंगे। आप 1-2 गिलास दही पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए, शुद्ध दूध, शुद्ध दही होना चाहिए, पर घर का, बाजार का नहीं। तो शुद्ध दही यदि आप पीते हैं तो दही अपने आप में पर्याप्त भोजन है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है आपको। अब तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो तो हम नहीं कह सकते, बाकी 2 गिलास, लगभग 2.25 गिलास हमने आज दही लिया, छोटी गिलास में जिसमें पानी लेते हैं, 3 गिलास दही लिया बस। उसके बाद अब पूरे दिन के लिए तैयार हैं, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए। सिर्फ दही। और आप लोग एकादशी है तो ये पकौड़ा लाओ, ये आलू का लाओ, ये वाला ले आओ, ये वाला, मतलब व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं। व्रत वाले दिन आप सामान्य दिनों से ज्यादा ठूंसते हैं और फिर चिल्लाते हैं महाराज जी हम बीमार पड़े हैं, घुटनों में दर्द है, यहां दर्द है। खाओगे उल्टा सीधा तो उतना खाइए जितना आपके लिए अच्छा हो। मेरी समझ कहती है कि एकादशी के दिन आप फल खाइए या फिर दही लीजिए, दूध लीजिए, सिर्फ दूध दही, मक्खन लीजिए। दूध दही मक्खन और फल में आप पूरा गुजार सकते हैं, सारी जिंदगी गुजार सकते हैं एकादशी की। क्या खान पान जितना शुद्ध होगा उतने अच्छे। सवेरे योग करेंगे, आज से कितने लोग योग करेंगे सवेरे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया आप भी करना, मेरी माँ, सवेरे जल्दी जाग के योग करना, आप भी करना, आप भी करना। और अभी से योग करेंगे। जवानी में योग किया गया तो बुढ़ापा सुखद रहेगा, बुढ़ापे में दर्द नहीं होगा औरों की तरह तुम्हें। जवानी में यदि तुम सावधान हो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखद गुजरेगा, और जवानी में जो लापरवाही की तो बुढ़ापे में भोगना पड़ता।
जवानी का उल्टा सीधा खाया पिया बुढ़ापे में निकलेगा, अभी तो सब मजा है। ठीक, ये सब इसके परिणाम कब आएंगे? बुढ़ापे में। इसलिए खान पान जितना शुद्ध रखो उतना। हमें रोज कितना खाना चाहिए? इस हाथ में जितना आ जाए इतने बहुत है। आपका पेट कितना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना नहीं होता मैया, पिज्जा बर्गर खा के कर लिया है आपने इतना बड़ा, पिज्जा बर्गर खा के। सबका पेट इतना होता है, बस इतना सा। सबका पेट बस इतना सा होता है। आप लोग ऐसे करो, ऐसे अंजलि बनाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो भैया, शर्माओ मत, ऐसे करो। ऐसे में जितना तुम्हारे इसमें आ जाए बस उतना चाहिए तुम्हारे शरीर को। इसमें जितना आ जाए उतने में तुम्हारा पेट भर जाता है, लेकिन आप इससे कई गुना ज्यादा खाते हैं। शरीर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, और जब आप ज्यादा खाएंगे तो खाया हुआ चमड़ी बनाएगा, चमड़ी बनाएगा तो मोटापा होगा, मोटापा होगा तो मोटापा मतलब बीमारी। सवेरे बच्चों को शीर्षासन कराओ। शीर्षासन क्या होती है बताओ? शीर्षासन क्या होती है? नहीं पता? सिर के बल खड़ा करना। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा खून की, ब्लड की जरूरत कहां होती है? सबसे ज्यादा काम करता है दिमाग, मस्तिष्क, और सबसे ज्यादा खून यहीं कम। लोग कहते हैं ना ये बच्चा मंद बुद्धि है, लोग कहते हैं इसे जल्दी भूल जाता है। एक्चुअली आपके मस्तिष्क में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड पहुंच नहीं रहा है, इसलिए वहां ब्लड का सर्कुलेशन ना होने से बुद्धि मंद होने लग गई। इसलिए शीर्षासन करो। क्या करो? शीर्षासन करो तो तलवे तक का, पांव का पूरा खून जाकर के आपके मस्तिष्क में उतरेगा, और वहां जितनी खून की रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता, जरूरत है, वो पूरी हो जाएगी। क्या पूरी होगी? गहरी सांस ऐसे करो, सांस भरो पूरी अंदर, फेफड़े में पूरी सांस भरनी चाहिए। और यदि आपने ऐसी गहरी गहरी सांसें ली तो आपको कभी लकवा की शिकायत नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा। शरीर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? फटाफट उत्तर दो। क्या? शरीर के प्रत्येक अंग को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? आप बताओ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और आप लोग सांसें कैसी लेते हैं? सामान्य, सामान्य। ऐसी सांसों से आपका जो फेफड़ा है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब आपके फेफड़े को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो वो पूरे शरीर तक, पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? गहरी, ये भर गई सांस। अब ये तुरंत पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा जहां जहां जरूरत है। लेकिन आप सामान्य सांसें लेंगे, कभी गहरी सांसें नहीं लेते, कभी योग नहीं करते, सब जल्दी समय के पहले मर जाते हैं। पहले के लोग मेहनत करते थे तो हफरी जानते हैं? हाफना। पहले के लोग काम करते थे, मेहनत करते थे तो ऑटोमेटिक अपने आप उनकी लंबी सांसें चलती थी ऐसे। जब आप थकते हैं ना तो सांसें ऐसी, मतलब थकना जरूरी है। 24 घंटे में एक बार थको। थकने से क्या होगा? कुछ ऐसा करो कि थक जाओ, उससे क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी हफरी आने लग जाएगी। उससे क्या होगा? आपकी लंबी सांसें, मतलब पूरी बॉडी को क्या मिल जाएगा? जोर से ऑक्सीजन। यदि प्रॉपर ऑक्सीजन मिला तो ना आपके बाल झड़ेंगे, ना तो आपको झुर्रियां पड़ेंगी, ना तो आपका जल्दी बुढ़ापा आएगा। मीन्स कई लोग 40 साल में ही बुढ़े दिखने लगते हैं, 50 साल में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, 35 साल में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। क्योंकि आपने कभी, हमारे ऋषि मुनियों का जो रिसर्च है गजब है। अब आपने कभी उसे साइंटिफिक समझा ही नहीं। अब आप लोग मनमानी करते हैं तो करो। हम लोगों का सारे साधु संत चिल्ला रहे हैं योग करो, गांजा ना पियो, शराब ना पियो, मांस, कौन सुन रहा है? कह ही तो सकते हैं हम लोग, कह रहे हैं, अपना कर्म पूरा कर रहे हैं।
मैया कितनी रोटी खाती हो आप? 2 नहीं, 2 लाख तो नहीं दिख रहा शरीर आपका, चावल ज्यादा खाती होंगी फिर। भोजन में ज्यादा क्या खाना चाहिए? दाल चावल सब्जी रोटी में ज्यादा क्या खाना चाहिए? दाल चावल सब्जी रोटी में ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप बताओ, क्या 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 खाना चाहिए? लेकिन आप लोग क्या खाते हैं? रोटी। इतनी सी दाल इतनी सी साग में 4 रोटी ठूंस लेते हैं आप लोग, और इतना चावल टट्ठ भर के। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं पूरा, जेसीबी टाइप की मशीन नहीं आती वो यहां से भरे ले। जबकि सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होता है, सबसे ज्यादा हेल्दी सब्जियां होती हैं। सब्जी ज्यादा खाओ, आप अपना पेट सब्जी और दाल से भरो, सलाद से भरो, अंकुरित अनाज से भरो, रोटी 1-2, चावल कटोरी भर थोड़ा। हम जरा सा चावल लेते हैं, जिस दिन चावल ले लेते हैं उस दिन रोटी नहीं लेते, जिस दिन रोटी ले लेते हैं चावल नहीं लेते। दाल 2 कटोरी पी लिया, सब्जी 2 कटोरी खा ली, ककड़ी खा ली, टमाटर खा लिया, अंकुरित अनाज खा लिए, दही पी लिया 1 कटोरी, हो गया दिन भर के लिए मस्त। जितना अच्छा खाओगे उतने स्वस्थ लंबे जियोगे। ना आंखों का चश्मा, ना कान की मशीन, ना कमर का दर्द, ना घुटनों का दर्द, ना ये ना वो ना। देखो आप लोग बैठे हैं ना, कुछ लोग ऐसे बैठ रहे हैं, कुछ ऐसे बैठ रहे हैं। ठीक, जब से हम कथा सुनाने बैठे हैं तब से हम पद्मासन लगाकर बैठे हैं। अभी हमारी पद्मासन लगी है, खुली नहीं। पद्मासन जानते हो क्या होती है? लगाओ, इस पांव को भी ऊपर करो, अब बैठो इसमें। हम जब से कथा स्टार्ट हुई नहीं तब से हम इसी आसन में बैठे हैं कथा सुनाने के लिए आपको, ऐसे। अभी कितना हो गया हमें बैठे यहाँ? 1 घंटा तो हो गया होगा, 1 घंटा हो गया ज्यादा, तब से हम बैठे हैं। 2 घंटे रेगुलर, 3 घंटे रेगुलर इस आसन में हम बैठ के काम करते हैं। आपने खोल दी इतने जल्दी? 5 मिनट भी नहीं बैठ पाए आप। मेरे भाई सिद्धांत समझ लो, आप अपनी बॉडी को, आप अपने शरीर को जितना सुख देंगे आप उतने जल्दी मरेंगे, उतने जल्दी बीमार पड़ेंगे। और आप अपनी बॉडी से जितना काम लेंगे, जितना तपाएंगे, जितना आप शरीर को दर्द देंगे, तपाएंगे, योग करेंगे, आप उतने स्वस्थ रहकर सारी जिंदगी आनंद करेंगे। इसलिए ज्यादा सुख नहीं। जब से हमारे देश में सुख बढ़ा तब से दुख ज्यादा बढ़ गया। पहले पैसे की कमी थी लोगों के पास, पर स्वास्थ्य सबका ठीक था। आज के 50 साल पहले का इतिहास उठा लो, अरे 30 साल पुराना ही देख लो, 20 साल पुराना ही देख लो। 20 साल पुराना भारत कैसा था कि पहले लोगों के पास पैसा कम था पर सारे लोग स्वस्थ थे। और आज सबके पास पैसा ज्यादा है पर 95% लोग बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। हाँ या ना? सुखी ज्यादा हो गए ना, सुख पचता कहाँ है?